योनियों को भोग कर जो जीव आया हुआ, उन 84 लाख योनियों के कुचक्र को काटने का मार्ग है मानव शरीर। ये 84 लाख योनियों में हम नाना प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी बनकर फिर हमने इस मानव शरीर को प्राप्त किया है। और मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम स्मरण चिंतन गुणगान नहीं किया, तो फिर वही 84 लाख योनियों में भटकना है, जिसके लिए संत विद्वान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर मानव शरीर को प्राप्त कर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर जन्म लेना, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर मृत्यु होना, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये तो चक्र चलता ही रहेगा। फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने हमारे ऊपर दया दृष्टि की है, हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की, हमें मानव बनाया। मानव जीवन को प्राप्त कर हम भगवान का भजन करें। क्यों? ये मानव जीवन हमें उस 84 लाख योनियों के कुचक्र से छूटने का मार्ग मिला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गड्ढे में गिर गया है और वह व्यक्ति आंखों से अंधा है, उसे दिखता नहीं है, सूरदास है, लेकिन जब लोगों ने उसे गिरते हुए देखा, उससे कहा भैया जिस गड्ढे में तुम गिर गए हो, इस गड्ढे से बाहर आने का एक मार्ग है, अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम बाहर आ सकते हो। अब व्यक्ति आंखों से सूरदास है, वह उसे देख नहीं सकता, मार्ग ढूंढेगा कैसे, दरवाजा ढूंढेगा कैसे? तो वह सूरदास व्यक्ति उस गड्ढे की दीवार से हाथ लगाकर और चलता जा रहा है। जहां दरवाजा आएगा उसके हाथ का स्पर्श होगा, वह जान जाएगा यही द्वार है और उस द्वार से वह वापस निकल जाएगा। लेकिन उस दरवाजे की खोज में वह गोल गोल उस गड्ढे के चारों ओर घूम रहा है। बस दरवाजा आने ही वाला है, इतने में हुआ क्या, उस सूरदास व्यक्ति के नेत्रों में खुजली हुई। उसने अपने हाथ को हटाया और आंखों को मसलने लगा और आगे भी बढ़ता गया। इतने में हुआ क्या कि जो मार्ग था वो पीछे रह गया, वो आगे बढ़ गया है। अब वो मार्ग मिलेगा कब? जब एक चक्कर फिर से पूरा लगा कर आएगा, फिर उस द्वार पर आकर अगर कोई समस्या आ गई तो फिर दरवाजा पीछे छूट जाएगा, फिर चक्कर लगाएगा। ऐसे ही हम मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र को भोग कर इस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं। ये मानव शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए मिला है। और इस मानव शरीर को प्राप्त कर अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है, जिसके लिए कहा जाता है दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरा। ये मानव जीवन दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी क्षणभंगुर है। जिस मानव शरीर के लिए संत विद्वान कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ा सौभाग्य होता है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तब ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन इसके लिए ही लिखा गया कि ये मानव जीवन दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी क्षणभंगुर है। क्यों? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णया सहित वे। हम एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जिसके मुख में बैठे हुए हैं। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वे काल रूपी अजगर सर्प अपना मुख खोले हुए हैं, हम सुरक्षित हैं। जिस क्षण वह अपना मुख बंद करेगा हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है। इस मानव शरीर को धारण कर हम भगवान का भजन करें। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सब तन तन कावा, सब तन तन कावा।
प्राप्त कर हम भगवान का भजन करें, क्योंकि इस जीवन का ठिकाना नहीं। संत विद्वान कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलिया गिरसी सुचि शीतल मन, सुगंध बयार मिली ना मिली, कलिकाल कुठार, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए भगवान का भजन करें। और आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली जो कि विगत 6 दिवसों से भगवान के मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। आदरणीय दादाजी आपको भैया भरत और राम दोनों भाइयों के प्रेम की चर्चा बता रहे। तो बात तो आज भरत जी की प्रारंभ से ही छिड़ी हुई है।